हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हल्का सा ऐसे। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 1 है मेरा, कॉपर लॉस हमेशा करंट के समानुपाती होता है। ठीक है, कॉपर लॉस हमेशा करंट के समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो करंट के क्या हो जाएगा, समानुपाती। ठीक है, क्या होता है, करंट के समानुपाती। उसके बाद में मैक्सिमम एफिशिएंसी पर कॉपर लॉस बराबर में आयरन लॉस होना चाहिए, जब भी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल लॉस ज़ीरो होता है। ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल लॉस ज़ीरो होता है क्योंकि उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए उसमें मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते। ठीक है, क्या नहीं होते, मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते। उसमें मैकेनिकल लॉस कितना होता है, ज़ीरो होता है। उसके बाद में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, 0.8 हो या 0.8 लैगिंग हो या लीडिंग हो, ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी सेम रहेगी। परंतु पावर फैक्टर अगर 0.8 लैग से अगर इतना हो जाए, ठीक है, और अगर लैग हो जाए 0.6 हो जाए, तो हो सकता है कि उसकी एफिशिएंसी थोड़ी बहुत चेंज हो जाए। ठीक है, मतलब पावर फैक्टर अगर बिलो इसके जाता है 0.8 के, तो वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ने लगेगा। अगर 0.8 से 0.8 लीडिंग की अगर बात करते हैं तो उसमें हमारी उस पर एफिशिएंसी पर हमारा कोई चेंज नहीं पड़ेगा। उसके बाद में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन ये होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस का फुल लोड वोल्टेज अपॉन में हमारी क्या हो जाएगा, फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, तो ई वी माइनस का वी अपॉन में वी ई बी। ठीक है, तो ये हमारा नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन में नो लोड। ठीक है, बराबर में ये क्या है हमारा, वी आर, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पर पावर फैक्टर हमारा कितना होता है, लीडिंग होता है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पर पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है। लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, जब पावर फैक्टर क्या होगा हमारा, लैगिंग होगा, मैक्सिमम लैगिंग होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद में अगर ट्रांसफार्मर पर लोड कांस्टेंट हो तो पावर फैक्टर यूनिटी रहता है। ठीक है, क्या रहता है, यूनिटी रहता है। हल्का सा कैमरे को नीचे करते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक, चलिए ये, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होती है, आउटपुट अपॉन में आउटपुट प्लस लॉसेज इनटू में 100। तो ये एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर होती है। ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, यह नो लोड पर होने वाले लॉस को बताता है। ठीक है, ओपन सर्किट से हम क्या पता लगाते हैं कि नो लोड पर कितना लॉस हो रहा है, वो हमें पता लग जाता है। नो लोड लॉसेस, ठीक है, बराबर में क्या होता है हमारा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉपर लॉसेस, तो उसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस आयरन लॉसेस। ठीक है, नो लोड पर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कितना होता है, 0.3 लैगिंग। ठीक है, तो इसको, ये जो मैंने पॉइंट्स इसमें लिखा रखे हैं, लिखवा रहा हूँ मैं इनको। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको एज एट एज एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, और वन टाइम में वन क्लिक आप आराम से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज साइड को ओपन किया जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज एट एज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज साइड को ओपन किया जाता है और पावर क्या होती है, पी नोट बराबर में V1 आई नोट कॉस फाई नोट। अगर हम कॉस फाई नोट निकालेंगे तो V1 आई नोट को इसके नीचे ले आएंगे तो पी नोट अपॉन में V1 आई नोट हो जाएगा। तो इससे हम जो है नो लोड पावर फैक्टर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा सा इधर चलते हैं, ऊपर की साइड कैमरा चलाते हैं थोड़ा सा। तो ये मैंने बताया कि कॉस फाई नोट बराबर में पी नोट अपॉन में V1 इंटू में आई नोट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है वो फुल लोड पर किया जाता है।
ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस पर किया जाता है? फुल लोड पर। यह फुल लोड पर कॉपर लॉस को बताता है, ठीक है। ये क्या करता है? फुल लोड पर कॉपर लॉस को बताता है। शॉर्ट सर्किट में हम सेकेंडरी या लो वाइंडिंग को हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट किया जाता है। उसके बाद में शॉर्ट सर्किट में सेकेंडरी वाइंडिंग को थिक कंडक्टर से शॉर्ट किया जाता है। उसमें कई बार पूछ लेता है कि जिस तरफ की वाइंडिंग को आप शॉर्ट करते हो, ठीक है, उस तरफ की वाइंडिंग को हम किस तरीके से शॉर्ट करते हैं, मतलब किस कंडक्टर से हम शॉर्ट करते हैं उसको, थिक से या स्मॉल से, कैसे मतलब कैसा कंडक्टर होता है। तो वो हमारा कैसा कंडक्टर होता है? थिक कंडक्टर होता है। उसके बाद में हमारा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H, ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, ठीक है। कब वैक्यूम और फ्री स्पेस में मान क्या होता है? 1 होता है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो म्यू आर की जो यूनिट होती है वो ये कुछ नहीं होती, मतलब ये जो है यूनिट लेस होता है। क्या होता है? ये यूनिट लेस होता है। उसके बाद में ये b बराबर में क्या होता है? म्यू एच। और हम म्यू की वैल्यू हमारी क्या होती है? म्यू बराबर में होता है म्यू नॉट म्यू आर एच, ठीक है। मतलब म्यू की वैल्यू सिर्फ म्यू नॉट म्यू आर होती है, एच तो हमारा एज एट एज यहाँ पर है। तो हम इसकी वैल्यू को, मतलब फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट म्यू आर एच, ठीक है। एच बराबर में मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होती है, बी बराबर में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है, म्यू आर बराबर में क्या होता है? हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी होती है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं कैमरे को हल्का सा, ठीक है। ये उसके बाद में हमारा होता है म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि म्यू नॉट की यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है इसकी? हेनरी पर मीटर। और इसकी परमेबिलिटी म्यू नॉट की वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू में 10⁻⁻12, ठीक है। इसकी क्या होती है? फैरड पर मीटर। क्या होती है? फैरड पर मीटर। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये जो है यूनिट पूछ लेता है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की दोनों में से किसी की भी यूनिट को पूछ सकता है। एच बराबर में बी ओपन म्यू, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? एच बराबर में NI/L, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। एल बराबर में n² म्यू नॉट म्यू आर A/L, ठीक है। एस बराबर में रिलक्टेंस होता है, बराबर में NI/φ या MMA अपॉन में फ्लक्स, ठीक है। और ये हमारा होता है कॉपर ब्रश की अपेक्षा कार्बन ब्रश काफ़ी सस्ता होता है। ये मैंने पॉइंट्स जो है थोड़ा DC मोटर से भी इसमें ले रखे हैं, मतलब मिक्सअप क्वेश्चन में इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए नेक्स्ट आप वेट करिए, ठीक है। अगली सीरीज़ को मैं इसी तरीके से लेकर के आऊँगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।